अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एसपीएससी और सीएसएसएमपीटी की वीडियो सीरीज़ के हवाले से पाकिस्तान अफेयर के अंदर 1 यूनिट को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली जो 14 अक्टूबर 1955 से स्टार्ट हुआ और 1970 तक चला, जिसके अंदर पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस थे, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। ये बेसिकली 1 यूनिट प्लान इसलिए बनाया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इक्वलिटी क्रिएट करें हमारे मुल्क जो ईस्ट और वेस्ट विंग्स हैं उनके दरमियान। मगर ये कंट्रोवर्शियल रहा और इवेंचुअली ख़त्म हो गया 1970 के अंदर और 71 में बांग्लादेश बन गया। तो आज हम देखेंगे कि कमीशन इसमें से क्या सवाल पूछ सकता है 1 यूनिट प्लान में से, और इसमें से पूछता है कि भाई मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है कि भाई जब 1 यूनिट था तो 2 प्रोविंसेस थे, तो हर प्रोविंस का जाहिर सी बात है कोई ना कोई गवर्नर होगा, कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर होगा। तो आज हम देखेंगे कि जो वेस्ट पाकिस्तान था जिसमें करंटली हम रहते हैं, जिसको जो 4 सूबे थे उनको कन्वर्ट करके मर्ज करके एक यूनिट बनाया गया था जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, उसके अंदर पहले गवर्नर कौन थे और आखिरी गवर्नर, और पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे और आखिरी चीफ मिनिस्टर कौन थे, यह आपने नाम याद रखने हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि जब गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान की अगर बात हो तो पहले गवर्नर जो थे वेस्ट पाकिस्तान के वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। वो गवर्नर जनरल भी थे, फिर प्रेसिडेंट भी बने। उन्होंने गवर्नर पावर्स को ब्रीफली अपने पास ही रखा था, और ये 1955 से लेकर 1958 तक, जब तक वो मार्शल लॉ ना लगी हो अयूब खान की, तब तक वो वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे। और लास्ट जो 1970 में जब ये एबॉलिश हुआ 1 यूनिट, तब थे मियाँ अमीनुद्दीन। ये एबॉलिश हुई थी, और जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ था तो मियाँ अमीनुद्दीन वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे। ये आपने याद रखना है, ये 2 नाम आपने याद रखें, पहले सिकंदर मिर्ज़ा, फिर मियाँ अमीनुद्दीन एज अ गवर्नर। अब अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो सिकंदर मिर्ज़ा ने अपॉइंट किया था डॉक्टर खान साहब, जो जिनका पूरा नाम अब्दुल जब्बार खान है, जो बेसिकली KPK से बिलोंग करते थे। वो थे पहले चीफ मिनिस्टर वेस्ट पाकिस्तान के। फिर जैसे ही अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ लगा दी, तो उसके बाद कोई भी CM 1 यूनिट के अंदर नहीं रहा वेस्ट पाकिस्तान का। ये आपने याद रखनी है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेस्ट पाकिस्तान के अंदर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम कि भाई गवर्नर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ईस्ट बंगाल कहते थे हम उसको, ना कि ईस्ट पाकिस्तान। तो आपने पहला सवाल तो ये होता है कि FPSC पूछती है कि भाई उस ईस्ट बंगाल का नाम कन्वर्ट कब हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में। वो हुआ था 14 अक्टूबर 1955 को। चलें ठीक है, ये तो 1 यूनिट बनने की बात हुई। अब बात करते हैं जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो बंगाल, जो ईस्ट बंगाल था, वो तब भी एक सूबा था पाकिस्तान का। तो उस वक्त गवर्नर कौन थे? ये गवर्नर थे पहले उनके सर फ्रेडरिक बोरेन। ये एक अंग्रेज़ थे, ये फर्स्ट गवर्नर थे। ये एक बेसिकली ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जो 1947 से 1950 तक रहे गवर्नर ईस्ट बंगाल के। फिर लास्ट जो गवर्नर थे जो 1971 में जब फॉल ऑफ ढाका हुई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं उस वक्त गवर्नर कौन था बंगाल का। वो थे AM मलिक, जो सरेंडर जिन्होंने किया था इंडियन फोर्सेस के सामने। लास्ट गवर्नर थे बिफोर द फॉल ऑफ ढाका। ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि ये नाम इसलिए चेंज किया था 1 यूनिट स्कीम के अंदर, जब 4 प्रोविंसेस को मिलाकर एक वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, उसी वजह से एक सिंगल प्रोविंसेस को उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता, और ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान कन्वर्ट किया जाता, जैसे एक पेयरिटी हो, एक सिमिलरिटी शो हो कंट्री की, एक वेस्ट एक ईस्ट साइड ऑफ कंट्री। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जब सिकंदर मिर्ज़ा ने जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना दिए, तो पहले गवर्नर कब बने? तो पहले गवर्नर जो बने ईस्ट पाकिस्तान के, वो बने 1955 में अमीरुद्दीन अहमद। ठीक है जी। और ये 1956 तक रहे। उसके बाद अगेन मैं आपको बता चुका हूँ AM मलिक जो लास्ट गवर्नर थे बिफोर फॉल ऑफ ढाका के। उसके बाद आ जाते हैं, अगर गवर्नर रहे तो चीफ मिनिस्टर भी ज़रूर होंगे। तो चीफ मिनिस्टर जो पहले ईस्ट पाकिस्तान के बने थे वो बने थे अताउर रहमान खान।
ये भी एक यूनाइटेड पार्टी थी, उसके थे, वो चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर जब अयूब खान आए तो उन्होंने एक मार्शल लॉ के बाद एबोलिश कर दी। कोई भी सीएम ना वेस्ट पाकिस्तान में रहा ना ईस्ट पाकिस्तान में रहा। ठीक है जी। तो आपने ये सवाल ज़रूर याद रखने हैं, बिलखुसूस ये डेट कि ईस्ट बंगाल को कब कन्वर्ट किया था उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और 1 यूनिट कब स्टार्ट हुआ था, किसने दिया था, ये आपने याद रखने हैं सवालात। और इसमें से एफपीएससी और एसपीएससी ज़रूर सवालात पूछते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।